बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस की समाअत हो रही है और वो भी शरीफ बरादरान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। नवाज शरीफ की मुबैना जेली रिपोर्ट की गूंज आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म के पास भी पहुंची है और इसके साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने महबूब यार हमजा शहबाज को आज प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दिए हैं कि वो पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करें। तमाम तारीख इशूज़ पर आज की वीडियो में हम बात करते हैं। आपने पूरा दिन देखा जिस तरह शहबाज शरीफ आज भागे बल्कि भगाया गया, जो भी आप इसको उन्वान दें। बहरहाल वो नैब की टीम को नहीं मिले। नैब की टीम ने हस्ब साबक एक पूरा जो रिहर्सल है वो की आए ताकि लोग भी देखें कि नैब बड़ा एक्टिव हो गया और वो बिल्कुल मुजरमों को छोड़ने की मूड में नहीं है। और क्या पता उनमें से किसी ने बताया हो। इस हवाले से मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर दिया है। और अब आप इस निज़ाम की वो ख़राबी है कि अगर हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार भी कर लेते तो आगे क्या होना था। 5 तारीख को जो है 5 जून को कौमी असम्बली का भी इजलास हो रहा है और सेनेट का भी इजलास शुरू हो रहा है। चूँकि ये बजट सेशन है, लंबा इजलास है, कई इशूज़ के इसके अंदर डिस्कस होंगे। तो हमजा शहबाज के बाबा जानी जो है शहबाज शरीफ, उनके भी प्रोडक्शन आर्डर जो है वो देने पड़ने थे। चूँकि वो अपोजिशन लीडर है वहाँ पर और ये पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है और आइन बनाया हुआ है इन्होंने खुद। उसके अंदर ऐसी आर्टिकल सब आर्टिकल्स डाले हुए हैं कि जब भी कोई चोर डाकू लुटेरा जेल की सलाखों के पीछे जाए तो उसको वापस जो है वो यहाँ पर मज़े वाली ज़िंदगी के अंदर लाएं और वापस वो रूटीन की ज़िंदगी में आके फिर यहाँ से कौम से गुफ्तगू करे, लोगों को बताए अखलाकियात क्या होती हैं, किस तरह कौम के साथ जो है वो भला किया जाता है, किस तरह अच्छाई की जाती है। ये है इस पूरा जो मैं सिस्टम का रोना रोता हूँ इसकी खराबी। अब आप देखिए कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही जो है, आजकल आपको इल्म है जब परवेज़ इलाही के मामलात जो है उनका जिक्र हुआ था शहबाज शरीफ के सामने तो ख्वाजा बरदरान शुक्रिया अदा करने आए थे और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हुकूमत की मुखालफत के बावजूद आपने बड़ी जल्दी में अपने भतीजे हमजा शहबाज जो है उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए थे। इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं और बिल्कुल लेट नहीं की कोई, उन्होंने जो है वो इसके अंदर उनको अवाम नहीं है और स्पीकर होने का उन्होंने हक अदा कर दिया। अब इसी तरह आज जो है नवाज शरीफ की जो बीमारी है, जेली है, असली है, इस हवाले से भी आज वफाकी काबीना के अंदर फवाद चौधरी साहब के लिखे गए वज़ीर आज़म को खत का तज़किरा हुआ है। अगरचे ये एजेंडे के अंदर नहीं था, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दोबारा ये मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब हमारे साथ धोखा हुआ है और जिस तरह बोर्ड को मैनेज किया गया है, मीडिया को मैनेज किया गया है, मुख्तलिफ इदारों को मैनेज किया गया है, तो ये पूरी आवाम जो है उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें आवाम के सामने बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब नवाज शरीफ अपनी सर निकालते हैं और पता चलता है कि ये सारी रिपोर्ट्स जो है मुबैना तौर पर जेली थे, ना कोई इतने प्लेटलेट्स गिर रहे थे, पूरा झूठ का बाजार जो है वो गर्म किया गया था, लिहाजा इसका कुछ करें। तो मुबैना तौर पर जो है वो आज जो रिपोर्ट है वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तो नहीं लेकिन इंदिया दिया है कि इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, और ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उन पर एक रेफरेंस दायर हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक फोरम है। जब किसी जज के खिलाफ इस तरह का मसला पेश आता है आला सतह पर तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कार्रवाई करता है। अब जो है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के कुछ मामलात असल में हैं मशकूक। वो बड़े ऑनरेबल जज हैं लेकिन एक तो उन्होंने फैज़ाबाद धरने के अंदर जो फैसला दिया उसके अंदर बहुत से काबिल एतराज़ जुमले उन्होंने शामिल किए। 12 मई का फैसला किया, काबिल एतराज़ उसके अंदर जो है वो जुमले लाए और इस तरह के। और हदैबिया पेपर मिल्स जो बहुत बड़ा एक मजबूत केस था शरीफ फैमिली के खिलाफ जिसका इनकार नहीं किया जा सकता था, उसको जो है वो टाइम बार्ड करके, यानी इसकी मुद्दत गुजर गई है तो अब इसको ज़रूरत नहीं है चलाने की, वो ख़त्म किया। इस वजह से बहुत से शकूक व शुबात पैदा हुए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मुबैना तौर पर जो है इनकी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए।
तो अब एक वज़ीर आज़म ने जो है एसेट रिकवरी यूनिट बनाया और उसके अंदर शहजाद अकबर साहब जो है उनको चेयरमैन बनाया कि आप तहकीकात करें इस तरह के मामलात की। ये शरीफ बरादरान, जरदारी, ओमनी ग्रुप, इस तरह के जितने चोर डाकू लुटेरे हैं, इनकी बैरून मुल्क जायदादें, राबता करना, खत्तो किताबत करना नैब के साथ मिलकर, तो ये सारे मामलात जो है वो करने का उनको कहा गया। तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालक से राब्ते किए। तो कादी फायद ईसा साहब के बेटे जो हैं उनकी भी लंदन में एहलिया की जायदाद निकल आई। तो अब जो है ये उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया है और उसके आगे मैं आपको अहवाल बताता हूँ। लेकिन कादी फायद ईसा साहब का ये मसला है कि जब से ये रेफरेंस बना है, पिछली इसकी समाअत फरवरी में हुई थी और अभी जाकर हो रही है, जब भी बनाया तो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे छुपने की कोशिश की है। जिस तरह शरीफ बरादरान जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर झूठ बोलते रहे और जब कोई और मसला नहीं बना तो उन्होंने कहा कि जनाब ये दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि ये जज साहब हमारी बात सुन नहीं सकते, ये हमारा केस यहाँ समाअत नहीं हो सकती, किसी दूसरी जगह होनी है, नैब नहीं कर सकता, कभी एंटी करप्शन नहीं कर सकता, कभी FIA नहीं कर सकता। टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे जो है वो शरीफ बरादरान छुपने की नाजायज़ कोशिश करते रहते हैं और ये उनका तरीक़ाकार है। कभी कहते हैं जायदाद यहाँ नहीं है, कभी कहते हैं कि बैरून मुल्क के वो नेशनल हैं, आप उनसे पूछ लें। तो आप सारी बात समझ गए। इसी तरह कादी फायद ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया तो कहा गया कि जनाब आपकी जो एहलिया है और आपके बेटे हैं उनकी जायदादें हैं वहाँ पर, और बताएं, मनी ट्रेल बताएं, समझाएं ये जायदादें कहाँ से आई, आपने पैसा कहाँ से कमाया, और ये जायदाद असल में आपकी एहलिया और बच्चों की नहीं, ये तो आपकी है और आपकी इतनी तनख्वाह है, नहीं तो आपने ये पैसे कहाँ से कमाए थे। अगर आप जवाब होता मोहतरम कादी फायद ईसा साहब के पास तो वो जवाब दे देते, वो अपनी पूरी मनी ट्रेल देते, जनाब ये पैसा ऐसे है, एहलिया का है, बच्चों का है, मेरा तो इससे कोई लिंक नहीं है। मगर वो इसका जवाब नहीं दे सके अभी तक वो टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। कभी वो कहते हैं कि आपको समाअत का अख्तियार नहीं, कभी कहते हैं फरग नसीम बंदा ठीक नहीं, उसको अख्तियार नहीं है, कभी कहते हैं कि ये शहजाद अकबर साहब कहाँ से आ गए हैं, इनके पर जो है वो ये इधर के शहरी हैं या दोहरी शरीयत के अमल हैं, इन्होंने अपने बच्चों की तफसीलात नहीं दी। इस तरह के जो सवालात हैं वो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन आज जो समाअत हुई है उनके इन सवालात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि फरग नसीम जो है वो मुस्ताफ़ी होकर आए हैं, उनको अख्तियार है, लिहाजा अब आगे की बात करें। तो अब कुछ आज सवालात किए गए हैं फरग नसीम साहब से, बैरिस्टर फरग नसीम साहब जो कि वफाक और शहजाद अकबर साहब की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनसे कहा गया कि जनाब आप बताएं कि वफाक को जजज की जायदादों से क्या मसला है, क्या जजज पर बगैर शिकायत और शवायद के सवालात उठाए जा सकते हैं, क्या आम इकदाम जो हैं वो जजद और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं है, जजद के खिलाफ ठोस शवायद नहीं है, तो जजद के जो मामलात हैं साख पर सवालात क्यों उठा रहे हैं। फिर और कुछ इल्ज़ामात जो हैं उनसे पूछा गया कि जज के खिलाफ अदालत में पेश किया गया मवाद अगर गैर कानूनी तरीके से तो इकट्ठा नहीं किया गया, शिकायत सदर ममलकत या जुडिशल कमीशन के सामने पेश करने के बजाय एसेट रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई। वही डोगर जो जिसने पहले इस हवाले से शिकायत की थी उसकी कापी आपने ना हमें फराम की, ना आपने अगली पार्टी को जो है वो कादी फायद को फराम की। इसकी वजूहात क्या हैं और एसेट रिकवरी यूनिट से किस हैसियत से उन्होंने मालूमात जो है वो इकट्ठी की हैं, ये हमें बताएं, ये है क्या एसेट रिकवरी यूनिट। तो ये सवालात उठाए हैं, इस पर जवाबात जो है वो देने का सिलसिला शुरू हुआ है। फरग नसीम साहब ने बड़ी तैयारी के साथ जो है वो आज अदालत के अंदर पेश हुए हैं। उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो बड़े तहम्मुल से, बुरदबारी से दिए हैं, और जो जजेज हैं इस चूँकि 10 रुकनी जो जजेज का बेंच है ये समाअत कर रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, और इसके अंदर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो इसको हेड कर रहे हैं। अब एक और मसला है आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कल के लिए। अब वो ये है कि अब इसके अंदर जो लोग हैं, बाद वकला और वो सियासी जमातों के कारिंदे होते हैं और बाद पार्टियों के जो लोग हैं वो इस केस के अंदर बड़े इंटरेस्टेड हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब है, चूँकि ये फौज के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो इस वजह से इनको हटाया जा रहा है। ये खुद भी कादी फायद ईसा साहब ने जो है अपना एक जवाब जो शहजाद अकबर को सवालात के तौर पर जवाब दिए गए हैं उस हवाले से ये जमा भी करवाया है। अब जो वकला रहनुमा है वो चूँकि सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते होते हैं, हमायत लेते हैं, फिर इलेक्शन जीतते हैं अक्सर औकात, तो वो कल जो है मुमकिना तौर पर गड़बड़ का ख़तरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर।
इसलिए पूरा रेड जोन और तमाम सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने के अभी हंगामी आर्डर्स आए हैं। और जब तक मैं ये पब्लिश हो जाएगी मेरी वीडियो, मुमकिन है उस वक्त तक आप जो है वो न्यूज़ चैनल पर भी ये खबर समाप्त कर चुके होंगे। तो अब जो टकराव का खतरा आपको इल्म है, जिस तरह पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था और मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, लेकिन अब ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत है, उस तरह की सूरत हाल तो नहीं हो सकती। लेकिन बाज़ जो शरारती लोग हैं वो चाहते हैं कि हम काजी फायज ईसा की हमायत के नाम पर जो है कुछ शरारत करें, उसके अंदर हुकूमत का मुखालफत के अंदर जो है वो एक माहौल बनेगा और जजेस जो है उनकी क्रेडिबिलिटी लूज होगी। ऐसे महसूस होगा कि जैसे ये जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बचाना चाहते हैं कि किसी तरह भी वो अगले चीफ जस्टिस बने और हमारे लिए अच्छा माहौल हो। और फायज ईसा साहब जो है उनकी समाअत यकीनन मेरिट पर होनी चाहिए। और अब कल की समाअत जो है आगे केस की इंतहाई अहम है। आज भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि गर्मियों की आगे छुट्टियां आ रही है और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इसकी समाअत मुकम्मल हो जाए। तो बहुत सारी जो डिटेल होती है वो मैंने आपको आज के केस के हवाले से दे दी है। लेकिन देखना यह है कि पुरअमन तरीके से ये केस चले। अगर मेरिट पर फैसला काजी फायज ईसा के हक में आता है तो कोई बात नहीं, उनका राइट है। अगर उनके खिलाफ आता है तो फिर भी तस्लीम करना चाहिए। अपने मेज़बान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।